ओके सो वेलकम बैक। सो आज के इस वीडियो में हम रॉक मैकेनिक्स के 2012 में जो भी क्वेश्चन आए थे वो सारे क्वेश्चन देखेंगे। ओके सो लेट मी स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था, वेट अ सेकंड। क्वेश्चन था, इफ पॉइजन्स रेशियो ऑफ रॉक सैंपल इज 0.25, इट मींस म्यू इज गिवन एज 0.25, then the relationship among the modulus of elasticity, modulus of rigidity and bulk modulus। सिंपल आपको रिलेशन पता है। रिलेशन क्या होता है भाई? दैट इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 2 इंटू शियर मॉडुलस इंटू 1 प्लस पॉइजन रेशियो इज इक्वल टू 3k इंटू 1 माइनस 2 म्यू इज इक्वल टू 9 kg बाई 3k प्लस g। 9 kg divided by 3k plus g, this is the relation you have to establish relationship between ek and g by considering mu। देखिए, यदि आप फर्स्ट एंड लास्ट को इक्वेट करेंगे, आप म्यू को मिस कर जाएंगे, इसलिए आपको ये नहीं करना है। आपको फर्स्ट सेकंड एंड फर्स्ट थर्ड को इक्वेट कीजिए, तो ई जी और ई के टर्म में आपको इक्वेशन मिलेगा। आप उसको सिंपल रिलेट करके बता देंगे व्हाट इज द रिलेशन। तो सिंपल देखिए, अब मैं फर्स्ट और सेकंड को यूज कर रहा हूं, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल टू 2 इंटू शियर मॉडुलस इंटू 1 प्लस म्यू, इट मींस 1 प्लस 0.25। ओके, दैट इज 1.25, 1.25 इंटू 2, दैट इज 2.5 जी। ओके, देन फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट कीजिए, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल टू 3k इंटू 1 माइनस 2 इंटू 0.25। ओके, दिस इज 0.5 इंटू 3, दैट इज 1.5 के। सिंपल आपको रिलेशन मिल गया। रिलेशन क्या है भाई? देखिए, रिलेशन आपने जो फाइंड आउट किया है, E इज इक्वल टू 2k, ओहो सॉरी माय बैड, E इज इक्वल टू 2.5, G इज इक्वल टू 1.5k। आपको यहाँ से डायरेक्टली दिख रहा है, जो हाईएस्ट वैल्यू है वो है E और जो लोवेस्ट वैल्यू है वो है G। इसका मतलब यू कैन अरेंज इट एज E इज ग्रेटर देन K इज ग्रेटर देन G। सिंपल। सो लेट्स चेक द ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी लोएस्ट वैल्यू K नहीं होगा, लोएस्ट वैल्यू K नहीं होगा, लोएस्ट वैल्यू G एंड हाईएस्ट वैल्यू E एंड मिडिल वैल्यू इज K। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? A cylindrical rock specimen is uniaxially loaded at compression and falls at 50 megapascal. The fracture plane is inclined at an angle of 45 degree. This is not 450, this is 45 degree with axial direction. The normal and shear stresses respectively on the failure plane in megapascal are. You have to calculate normal and shear stress. तो सिंपल आपको फॉर्मूला पता है, नॉर्मल एंड shear stress अंडर 2D लोडिंग। तो चूंकि ये 1D लोडिंग है, तो एक डायरेक्शन वाला जीरो होगा। तो सिंपल नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है भाई? मैं डायग्राम ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, सिंपल आपको किसी भी बुक में आपको इसका गिवन रहता है। तो सिंपल क्वेश्चन था, इसलिए मैं इसमें ज्यादा एफर्ट नहीं लगा रहा हूँ। ओके, सो दिस इज सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2 कॉस 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। देखिए, चूंकि यूनिएक्सियल लोडिंग है, तो सिग्मा वाई विल बी जीरो एंड टाउ एक्स वाई विल आल्सो जीरो हियर, सिग्मा वाई जीरो। ओके, एंड दिस विल आल्सो जीरो। तो आपने नॉर्मल स्ट्रेस कितना बता दिया? सिग्मा एक्स लेट्स से 50 मेगापास्कल, तो 50 बाई 2 दैट इज 25। ओके, और cos 90, 45 into 2 cos 90, cos 90 will give you 0, so normal stress will be 25 megapascal। and shear stress का क्या फॉर्मूला होता है? shear stress का फॉर्मूला होता है टाउ इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2 साइन 2 थीटा माइनस टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा। ओके, टाउ एक्स वाई जीरो एंड सिग्मा वाई जीरो, तो साइन 90 इज इक्वल टू 1, सिग्मा एक्स बाई 2, इट मींस दिस इज 25। नॉर्मल और शियर स्ट्रेस दोनों 25 मेगापास्कल है, 25 25। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द रूफ बोल्ट दैट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ पॉइंट ऑफ एंकरेज। देखिए, इसका आंसर सबको पता है, एक्सपेंशन सेल बोल्ट। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? A series of triaxial tests of sandstone sample reveals the cohesion and angle of internal friction is something based on the assumption that sandstone follow the Mohr-Coulomb failure criteria, the tensile strength in megapascal। ठीक है,
देखिए सीरीज और ट्राई एक्सेल टेस्ट क्यों बोला गया है भाई, क्योंकि जनरली हम लोग एक से ज्यादा टेस्ट करते हैं और इसका जो स्टैंडर्ड है वो जनरली 3 टेस्ट किए जाते हैं फॉर मोहर कुलाम फेलियर क्राइटेरिया फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ पैरामीटर। ओके, सो एक विथ इंक्रीजिंग कन्फाइनिंग प्रेशर, सो इसका मतलब वो है। तो ओहो, हम्म, तो क्या क्या गिवन है आपको? आपको गिवन है कोहेजन, कोहेजन इज 21.65 मेगा पास्कल। एंड दूसरा डेटा गिवन है आपको angle of internal friction 30 degree. You have to calculate tensile strength of that intact rock, or you can say sample, sigma ti, that is 2c cos phi divided by 1 plus sin phi। अच्छा, किस यूनिट में कैलकुलेट करना है? मेगा पास्कल में। कोहिजन मेगा पास्कल में है तो मेगा पास्कल में ही रखिए। 2 इंटू 21.65 इंटू कॉस 30 डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन 30, 1 प्लस साइन 30। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपको मिलता है 24.99 मेगा पास्कल। वी कैन से 25 मेगा पास्कल। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? एक्चुअली दिस क्वेश्चन फ्रॉम डायरेक्टली कॉपी पेस्ट फ्रॉम लास्ट पेपर, आई थिंक 2007-8 में किसी साल आया था, उसी को जस्ट उठा के आपके 2012 में रख दिया गया है। तो हमने इस क्वेश्चन को वहां पे डिस्कस किया है, वहां पे आप इसको देख सकते हैं। ओके, सो आंसर इसका क्या होगा? देखिए, मैग्नाइज्ड लॉन्ग वॉल इन फ्लैट सीम, लॉन्ग वॉल जहां पे देखिए आपको वहां पे पावर सपोर्ट, सो शील्ड सपोर्ट पी का 3, पी का 3 देखिए, नॉट 3, पी का 2, पी का 2, ऑप्शन नंबर सी एंड डी, सी एंड बी हट गए। ब्लास्टिंग गैलरी, फिक्सिंग माइनिंग, केबल बोल्टिंग, क्यू का 1, पी का 2, क्यू का 1, पी का 2, क्यू का 1, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मैग्नाइज्ड लॉन्ग वॉल इन स्टिप माइनिंग, इसके लिए स्पेशल सपोर्ट डिजाइन किया गया था, ट्रोकिया सपोर्ट। और वॉन्गी वैली मेथड फॉर 3 मीटर थिक कोल माइनिंग, दैट इज अल्पाइन ब्रेकर लाइन सपोर्ट, एस का 3। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन फ्रॉम स्लोप स्टेबिलिटी। क्वेश्चन क्या था? एन ओपन कास्ट माइन हैज बेंच potential failure plane AC as indicated in figure. Bolts are installed to stabilize the failure plane, providing a resulting bolting force of 300 kilonewton. The area of the sliding block is 37.45 meter square. The unit weight, cohesion and angle of internal friction is given. You have to calculate factor of safety when bolt installed perpendicular to the failure plane। ठीक है, देखिए सिंपल प्रॉब्लम था। क्या क्या डेटा गिवन है? कोहेजन, कोहेजन इज गिवन एज 20 किलो पास्कल। दूसरा क्या गिवन है? यूनिट वेट, यूनिट वेट क्या है? दैट इज 25 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। और एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन गिवन है 40 डिग्री। और एरिया ऑफ दैट फेलियर प्लेन, इट मींस एरिया ऑफ एबीसी इज गिवन एज 37.45 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आपको कैलकुलेट करना है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होगा? स्ट्रेंथ अपॉन स्ट्रेस, तो इसमें हम लोग फोर्स लेते हैं, रेजिस्टिंग फोर्स डिवाइडेड बाय ड्राइविंग फोर्स। सो फैक्टर ऑफ सेफ्टी दैट इज रेजिस्टिंग फोर्स, रेजिस्टिंग फोर्स डिवाइडेड बाय ड्राइविंग फोर्स। ठीक है, तो आप सिंपल रेजिस्टिंग फोर्स और ड्राइविंग फोर्स कैलकुलेट कर लीजिए और आंसर आपके सामने होगा। तो देखिए इसके लिए क्या करना होगा, लेट्स अज्यूम कि इस ब्लॉक का सीजी कहीं यहाँ पे है, तो वेट कहीं यहीं पे डाउनवर्ड लग रहा है। ओके, इस वेट के दो कंपोनेंट होंगे, वन इज नॉर्मल टू दैट एंड वन इज पैरेलल टू दैट फेलियर प्लेन। ओके, सो नॉर्मल कंपोनेंट, यदि ये एंगल थीटा है, ओके, तो दिस विल आल्सो थीटा एंड दिस विल गिव यू कॉस थीटा। दिस इज सिंपल मैकेनिक्स। तो मैं यहाँ पे लिख दूं थीटा इज इक्वल टू 70 डिग्री। आपको लेना है कौन सा एंगल? ध्यान दीजिएगा इसका, क्योंकि आप इसके रिस्पेक्ट में इसको रिजॉल्व कर रहे हैं। सो दिस इज डब्ल्यू कॉस थीटा, पास वाला कॉस, जो पास है वो कॉस और जो दूर है साइन। सिंपल इसको ऐसे याद रखते हैं, जिसके साथ एंगल बन रहा है वो है कॉस और जो दूर वाला है वो है साइन। अब इसको मैकेनिक्स आपने सीखा भी होगा, दिस इज डब्ल्यू साइन थीटा। ठीक है, और चूंकि यहाँ पे आप जानते हैं कि फ्रिक्शन मोशन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन लगता है, तो जब इसका मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा तो फ्रिक्शन इसका अपवर्ड डायरेक्शन लगेगा। दूसरा कौन सा फोर्स लगेगा? जो रेजिस्ट करना चाहेगा, कोहेजन। ठीक है भाई,
क्योंकि फ्रिक्शन है तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स होगा, दिस इज नॉर्मल फोर्स। ओके गाइस, लेट्स से दिस इज आर। ठीक है, आपको डायरेक्टली दिख रहा है क्या? आपको दिख रहा है ड्राइविंग फोर्स दैट इज डब्ल्यू साइन थीटा। तो ड्राइविंग फोर्स दैट इज डब्ल्यू साइन थीटा। अच्छा, वेट तो आपको डायरेक्टली गिवन नहीं है, आपको गिवन क्या है? यूनिट वेट। क्योंकि यूनिट वेट क्या होता है? दैट इज वेट पर यूनिट वॉल्यूम। यदि आपको नहीं भी पता है तो यूनिट वेट में आपको यूनिट दिख रही है किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर, यदि आप इसमें क्यूबिक मीटर से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको वेट मिल जाएगा। तो बात वही है, यूनिट वेट दैट इज वेट पर यूनिट वॉल्यूम। तो वेट चाहिए तो यूनिट वेट इंटू वॉल्यूम। तो सिंपल, क्योंकि ये प्लेन स्ट्रेस प्रॉब्लम है तो इसमें वॉल्यूम को ही एरिया कंसिडर किया जाता है। क्यों और कैसे? देखिए, यदि इस ब्लॉक का एरिया, इस फेलियर ब्लॉक का एरिया, यदि एबीसी मेरा फेलियर ब्लॉक है तो उसका एरिया गिवन है 37.45, इसका वॉल्यूम क्या होगा? इसका लेंथ, इस बेंच का जो ये परपेंडिकुलर लेंथ है, ये लेंथ, आप इस लेंथ को मल्टीप्लाई करा दीजिए। क्योंकि ये प्लेन स्ट्रेस प्रॉब्लम है इसलिए जो स्क्रीन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन है या फिर स्क्रीन के जो अपवर्ड डायरेक्शन है इसको यूनिट एज्यूम किया जाता है। तो वी कैन से हियर वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू 1। तो सिंपल, अब जो भी प्रॉब्लम करेंगे सिंपल हम वॉल्यूम के प्लेस पे एरिया को ही रखेंगे। ठीक है भाई, यूनिट वेट क्या है? दैट इज 25 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। यूनिट ध्यान दीजिएगा, किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। एरिया क्या है? 37.45। 37.45। आपका वेट किस यूनिट में मिला है? जे मिला है किलो न्यूटन में, यूनिट वेट किलो न्यूटन में है। ठीक है, इंटू साइन क्या? साइन 70, इतना किलो न्यूटन। दिस इज ड्राइविंग फोर्स। रजिस्टिंग फोर्स क्या होगा? इट इज फ्रिक्शनल फोर्स प्लस कोहेजन। रजिस्टिंग फोर्स, रजिस्टिंग रजिस्टिंग फोर्स कौन कौन सा है यहाँ पे भाई? फ्रिक्शनल फोर्स प्लस कोहेसिव फोर्स। ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन क्या होता है? इट इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल फोर्स। सो फ्रिक्शन इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। ओके, म्यू को हम लोग क्या लिखते थे? tan फाइव। आपने मैकेनिक्स में ये सब पढ़ रखा है। सो दिस इज tan फाइव इंटू नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स आर एन लेट से, तो नॉर्मल फोर्स यहाँ पे क्या है? देखिए, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में, वेट, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में इसका मूवमेंट हो नहीं रहा है। ओके, सो वी कैन अप्लाई इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो आर इज इक्वल टू, सो आर इज इक्वल टू डब्ल्यू कॉस थीटा, डब्ल्यू कॉस थीटा प्लस 300। ध्यान दीजिएगा किलो न्यूटन में ही रखिए क्योंकि वेट आपका किलो न्यूटन आने वाला है, तो इसको किलो न्यूटन में ही रखिए। दिस इज योर नॉर्मल फोर्स। ठीक है, तो सिंपल आप फ्रिक्शन निकाल लेंगे। अब फ्रिक्शन क्या होगा? इंटू tan फाइव। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? दैट इज म्यू, इट मींस tan फाइव इंटू नॉर्मल फोर्सेस डब्ल्यू कॉस थीटा प्लस 300। डब्ल्यू क्या है? 25 इंटू 37.45 साइन 70। ठीक है, दिस, ओहो, दिस इज नॉट साइन 70 ब्रो, दिस इज कॉस 37.45 इंटू कॉस 70। ठीक है, प्लस क्या? 300। और दूसरी बात, प्लस ऐड करना है क्या इसमें? कोहेसिव फोर्स। तो कोहेसिव फोर्स क्या होगा? आपको कोहेजन गिवन है, आपको लेंथ से मल्टीप्लाई करा देना है। कौन सा लेंथ भाई? देखिए, कोहेजन कहाँ पे लग रहा है? कोहेजन लग रहा है यहाँ पे, इस लाइन के अलोंग। ये जो प्लेन है ना, ये जो फेलियर प्लेन है, ये जो फेलियर जिस प्लेन के अलोंग फेल हो रहा है उस प्लेन का आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाई कराना है। क्योंकि आपको फिर भी यहाँ पे भी वही बात आ जाती है, क्योंकि ये प्लेन स्ट्रेस प्रॉब्लम है तो जो इसके इनवर्ट डायरेक्शन है इसको यूनिट एज्यूम करना है। सिंपल, इसका मतलब क्या है? इसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए आपको इसका लेंथ कैलकुलेट करना होगा। तो लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, जे हाइट आपको गिवन है, जे हाइट आपको गिवन है 20 मीटर। ठीक है, आप लगाइए साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू हाइट अपॉन हाइपोटेनस। तो सिंपल आपको हाइपोटेनस की वैल्यू मिल जाएगी, एसी इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई साइन 70। So AC is equal to not 2, this is 20 sin 70. Okay,
So AC is equal to, this is what, this is length of that failure plane. So this is 20 divided by sin 70. ठीक है. So कोहेसिव फोर्स कितना है? कोहेसिव फोर्स है 20 into 20 divided by sin 70. So this is 20 in divided by sin 70 into, actually c already 20 है तो 20 into 20 divided by sin 70. ठीक है. दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर रजिस्टिंग फोर्स. सिंपल. अब सारा डेटा आपके पास है, tan फाइव की भी वैल्यू है, सिंपल आप वैल्यू पुट कीजिए और फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट कीजिए. प्लस हमने यहाँ पे इसको इरेज कर दिया है. c क्या है? दैट इज 20 into 20 divided by sin 70. Okay guys, so factor of safety is what? That is resisting force divided by driving force. So factor of safety is equal to, I think this is not visible to you, so let me change color. So resisting force क्या है? tan phi. Phi की वैल्यू क्या है भाई? tan 40 plus 25 into 37.45 cos 70 plus 300 plus 20 into, it means 400 divided by sin 70, 400 divided by sin 70 whole divided by ड्राइविंग फोर्स. ड्राइविंग फोर्स क्या है? 25 into 37.45 into sin 70. ओके. सिंपल. अब आप इस वैल्यू को सिंपल कैलकुलेटर में पुट करेंगे और आंसर आपके सामने होगा. इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको ये जो वैल्यू मिलती है दैट इज, जैसा कि हमने कैलकुलेट कर रखा है, दिस इज 1.08. I think I have calculated it 1.3. So most appropriate answer is option number B. Okay guys. Then next question देखते हैं. I hope इसको आप समझ पाए होंगे. Okay. Then next question देखते हैं. Next question क्या है? देखिए एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका सॉल्यूशन बहुत अच्छे अच्छे लोगों से नहीं आता है. ओके. सो इसको मैं आपको बताता हूँ. सिंपल प्रॉब्लम था. प्रॉब्लम क्या था? अ सर्कुलर टनल ऑफ रेडियस 1.85 मीटर, ए इज गिवन एज 1.85 मीटर. ओके. इज ड्रिवन इन रॉक इन हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस फील्ड. इट मींस k इज इक्वल टू 1. सो हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस फील्ड जब हमें k पता ही चल गया तो हमें चाहिए क्या? p नॉट. p नॉट क्या है? 20 मेगा पास्कल. द टनल लाइनिंग इज प्रोवाइडेड बिफोर अकरेंस ऑफ एनी डिफॉर्मेशन. ठीक है भाई. The shear modulus of rock is 2 gigapascal. Here G is given as 2 gigapascal. ठीक है. Modulus of elasticity is 3 gigapascal. Modulus of elasticity is 3 gigapascal. Okay. Assuming both rock and lining behave elastically. ध्यान दीजिएगा this point. Okay. The radial pressure on the rock and lining interfaces. सपोर्ट के कारण जो प्रेशर आ रहा है ना वो आपको कैलकुलेट करना है. लेकिन बात यह है कि ये इलास्टिकली बिहेव कर रहा है तो वी कैन अप्लाई हुक्स लॉ. है ना. तो देखिए वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट, वी हैव टू कैलकुलेट रेडियल प्रेशर. इट मींस वी हैव टू कैलकुलेट पीआई. ओके. सो देखिए क्या बोला जा रहा है? बिहेव इलास्टिकली, सो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. क्यों भाई? हम बोल सकते हैं स्ट्रेन को मैं यदि यू बोलूं, चूंकि बात हो रही है रेडियल स्ट्रेस की तो दिस इज रेडियल डिफॉर्मेशन. ओके. सिग्मा आर विल बी पी आई. ओके. क्योंकि इसको रिस्ट्रिक्ट करना है आपको. ओके. देन ई, क्योंकि ये हाइड्रोस्टैटिक केस है तो हाइड्रोस्टैटिक केस के लिए फॉर्मूला क्या होता है? पी नॉट माइनस पी आई डिवाइडेड बाई 2gr इंटू आर आई स्क्वायर. आर आई स्क्वायर इट मीन्स ए स्क्वायर. सो दिस इज पी नॉट माइनस पी आई डिवाइडेड बाई 2gr इंटू आर आई स्क्वायर. मैं आर आई को, ए को आर आई बोलता हूं तो आप कंफ्यूज ना हो इसलिए ए स्क्वायर. ओके. क्योंकि बात हो रही है कहां पे? बाउंड्री पे. बाउंड्री पे मतलब ए इक्वल टू आर. सो दिस एंड दिस विल कैंसल आउट और ये क्या मिल जाएगा आपको? पी आई इज इक्वल टू ई इंटू पी नॉट माइनस पी आई
डिवाइडेड बाई 2G इंटू ए। ओके, सारा डेटा आपके पास है, सिंपल वैल्यू पुट कीजिए और आपके सामने आंसर होगा। आपको कैलकुलेट करना है पी आई। ठीक है भाई, तो देखिए वैल्यू रखते हैं। तो वैल्यू रखिएगा तो क्या होगा, देखिए पी आई इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज गिवन एज 3 गीगा पास्कल। कोई दिक्कत नहीं, किस यूनिट में चाहिए, मेगा पास्कल में। तो ई और जी की यूनिट कट जाएगी, पी नॉट की यूनिट आ जाएगी। पी नॉट की यूनिट क्या है, 20 मेगा पास्कल। तो इसको मेगा में ही रखेंगे, इसको गीगा पास्कल में ही रख दीजिए क्योंकि यूनिट कट जाएंगी। तो ई इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2। ओके, इंटू पी नॉट माइनस पी आई। पी नॉट माइनस पी आई, पी नॉट क्या है भाई, पी नॉट इज 20। 20 माइनस पी आई, ओके, इंटू 1.85। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो पी आई आपको मिल जाएगा विच इज 11.62 मेगा पास्कल। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, ओके सो क्वेश्चन क्या था, अ 20 मीटर थिक पोल सीम। अच्छा, मैं ए बी लिखता रहता हूँ, शायद उसमें से कुछ लोगों को, कुछ लोग जो पढ़ रखे हो, आप सबका नोटेशन कुछ और हो। सबसे पहले मैं अपना नोटेशन क्लियर कर दूं ताकि अपकमिंग वीडियोस में या फिर जो हमने और सोल्यूशन दिए हैं उसमें आपको कोई भी डिफिकल्टी सामना ना करना पड़े। ओके, सो लेट्स से दिस इज द प्लान व्यू। ओके, दिस इज द solid pole pillar. Okay, and this is your gallery. This is another gallery. One gallery is here and another gallery is here. This is your solid pole block or you can say pole pillar. Okay, तो देखिए मैं जो नोट करता हूँ ना, मेरा जो नोटेशन है वो क्या है, ये जो विड्थ ऑफ पिलर है ना उसको मैं ए बोलता हूँ। क्योंकि ये स्क्वायर पिलर है तो चाहे ऐसे बोलिए चाहे ऐसे बोलिए, दोनों सेम होगा। ओके, और जो मैं विड्थ ऑफ गैलरी बोलता हूँ ना वो बोलता हूँ बी। ठीक है, लेकिन जब बात होती है सेंटर टू सेंटर, सेंटर टू सेंटर, चाहे वो गैलरी की बात कर रहा हो, चाहे वो एडजेसेंट पिलर है, तो सेंटर टू सेंटर पिलर की बात कर रहा हो, तो वो डिस्टेंस क्या होगा, दोनों सेम होगा। वो क्या होगा वो देखिए, जी लेंथ क्या होगी, दिस इज बी बाई टू एंड दिस इज ऑल्सो बी बाई टू। यदि बात हो रही हो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस की, तो ए प्लस बी बाई टू प्लस बी बाई टू, इट मीन्स ए प्लस बी। दिस लेंथ इज ए प्लस बी। अब नोटेशन में आपको गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ओके, सो इस क्वेश्चन में क्या है, अ 2.5 मीटर थिक कोल सीम लेइंग एट एन एवरेज डेप्थ h is equal to 100 meter, okay, has been deployed by board and pillar method. The width of square pillar is 30 meter center to center, मतलब a plus b is given as 30 meter. Okay, gallery width is 4 meter, b is given as 4 meter. Average unit density of the overlaying strata is 26 kilonewton per cubic meter. This is 26 kilonewton per cubic meter. The strength of pillar is 4500 kilonewton per cubic meter. And now you have to calculate extraction ratio of the pillar, okay, during development. तो एक्सट्रैक्शन रेशियो आपको कैलकुलेट करना है। एक्सट्रैक्शन रेशियो कहाँ से आएगा, वो आएगा पिलर स्ट्रेस से। क्योंकि आप जानते हैं पिलर स्ट्रेस क्या होता है, पिलर स्ट्रेस इक्वल टू गामा एच इंटू 1/1 माइनस आर। सिंपल, आपको सारा डेटा गिवन है, आप यहाँ से आर कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, एक्सट्रैक्शन रेशियो, लेकिन आर यहाँ से आएगा नहीं क्योंकि पिलर स्ट्रेस आपको गिवन नहीं है। तो सिंपल आपको बेसिक लॉजिक से जाना पड़ेगा। तो बेसिक लॉजिक से कैसे होगा सर, देखिए बेसिक लॉजिक क्या लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक्सट्रैक्शन रेशियो होता क्या है, extraction ratio, that is extracted area divided by total area. So this is extraction ratio. यदि मैं इसको R बोलूं तो this is extracted area divided by total area. This is your extraction ratio. तो देखिए extracted area क्या है, extracted area, मैं इसके एरिया की बात कर दूं तो देखिए
पिलर का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ पिलर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है भाई। अच्छा, यदि मैं बात करूं टोटल एरिया की, तो टोटल एरिया की बात करूं तो क्या होगा, दैट इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। जब ए प्लस बी ये लेंथ है तो ये विड्थ भी होगी, इधर से भी देखेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो एक्सकवेटेड एरिया क्या है, तो एक्सकवेटेड एरिया क्या होगा, देखिए टोटल एरिया क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, उसमें से पिलर एरिया को घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि हमने कितना एरिया एक्सकवेट किया। तो टोटल एरिया क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस पिलर एरिया ए स्क्वायर। ओके, सो एक्सकवेटेड एरिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आर, इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करिए ताकि आपको कैलकुलेशन में इजी हो। आर इक्वल टू 1 माइनस ए डिवाइडेड बाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, सारा डेटा गिवन है आपको, ए प्लस बी गिवन है, बी गिवन है, ए प्लस बी डायरेक्टली रखेंगे, ए इक्वल टू 26 मीटर। जब आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो सिंपल आपको एक्सट्रैक्शन रेशियो मिल जाएगा, दैट इज 0.248, 0.248। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेफ्टी फैक्टर ऑफ द पिलर। सेफ्टी फैक्टर क्या होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ पिलर डिवाइडेड बाई पिलर स्ट्रेस। स्ट्रेंथ ऑफ पिलर आपको गिवन है, आपको कैलकुलेट करना है पिलर स्ट्रेस। तो पिलर स्ट्रेस क्या होता है, दैट इज गामा एच इंटू 1/1 माइनस आर। गामा क्या है भाई, 26 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। ओके, इंटू एच, एच क्या है भाई 100, है ना, इंटू 1/1 माइनस आर, आर हमने कैलकुलेट किया है 0.249। सिंपल, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पिलर स्ट्रेस जो मिलेगा आपको वो मिलेगा 3462.05 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, आपको स्ट्रेंथ ऑफ पिलर इन्होंने दे के रखा है, दैट इज 4500 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो सिंपल आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकाल लेंगे, दैट इज स्ट्रेंथ अपॉन स्ट्रेस 4500 डिवाइडेड बाई 3462.05। इसको सिंप्लीफाई कीजिए और आंसर आपके सामने होगा, दैट इज 1.29। यू कैन राइट 1.3। ओके, ओके, सो आज के लिए इतना ही था और आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो थैंक यू एंड गुड बाय।